Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है आपको, कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज। आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। एज आप जानते हैं, हम डायरेक्टिंग वाले यूनिट में इन सारे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज, चेंज आप समझते हो ना, बदलाव। किसी बदलाव को कैसे मैनेज करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक बिजनेस में। हमेशा चेंज जो है वो आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बाहर मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी या फैशन नहीं बदलेगा या गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बदलेगी। बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, टाइम टू टाइम हर चीज अपडेट होती रहती है। तो उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी चीजों को बदलना पड़ेगा। हो सकता है पॉलिसी बदलनी पड़ जाए, ठीक है। जैसे GST आया तो पॉलिसी बदली आपने, ठीक है, या कस्टमर का फैशन बदला तो आपने अपनी जो चीजें आप डिजाइन करे तो उसका पैटर्न बदल दिया। तो वो चेंज को आप कैसे मैनेज करो, ठीक है। कोई चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता तो लोग रेसिस्ट भी करते हैं, कुछ लोग मना भी करते हैं, या फिर एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए वो हम समझेंगे और उसका नेचर समझेंगे। तो चेंज मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ट्रांजिशनिंग इंडिविजुअल, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम करंट स्टेट टू द फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट। मतलब फ्यूचर में जो डिजायर्ड है, चेंज आया तो उस चेंज की वजह से आपको कुछ करना होगा जिससे क्या हो पाए, आप बदलाव ला पाओ अपने फ्यूचर में। करंट स्टेट जो चल रही थी अब उसमें बदलाव लाना है आपको, ताकि आप जो बदलाव से एक फ्यूचर स्टेट पे आ पाओ वो ला पाओ। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जहां पे एक ट्रांजिशन होता है, आपकी करंट स्टेट से आप एक फ्यूचर स्टेट पे जाते हो, मतलब कि आप बदलते हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक यूज टू मैनेज द पीपल साइड ऑफ चेंज, इंश्योरिंग दैट चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड स्मूथली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस समझेंगे, या मतलब कौन कौन से तरीके आप यूज कर सकते हो जिससे आप लोगों को उस चेंज के लिए रेडी कर पाओ। आपके एम्प्लॉयज हो सकता है मना करें कि भाई ये चेंज मत करिए सर, ये चेंज मत करिए। तो किस तरीके से आप उनको मना पाओ ताकि जो चेंज है वो स्मूथली आप इंप्लीमेंट कर पाओ। The concept of change management recognize that change is constant and inevitable part of the organization life। जो मैंने अभी पहले बात कही कि एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बदलाव आएगा ही आएगा। चेंज कांस्टेंट है, बदलेगा तो बदलेगा ही, आप उससे नहीं बच सकते। टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, कंपटीशन में, कस्टमर के प्रेफरेंस में, सब में बदलाव आता है। तो इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन नेविगेट दिस ट्रांजिशन विद मिनिमल। तो जो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा चेंज, अगर आप एक चेंज को मैनेज कर रहे हो और अगर सही तरीके से मैनेज कर ले जाते हो तो उसका मतलब यही होगा कि जो ट्रांजिशन आप लाए हो, मतलब जो बदलाव किया आपने करंट स्टेट से आप जो फ्यूचर स्टेट में जा रहे हो, मतलब जो चेंज को आप अडॉप्ट कर रहे हो उसको आपने मिनिमम डिस्ट्रप्शन और रेसिस्टेंस के साथ मैनेज कर लिया है। मतलब कि आपने एम्प्लॉयज को बहुत ही कन्वीनियंटली मना लिया है, उन्होंने कुछ स्ट्राइक वगैरह नहीं करी है, कुछ आपका हर्जाना नहीं हुआ उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने में, स्मूथली वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है। तो नेचर एंड ऑफ चेंज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम समझेंगे कि एक जो चेंज होता है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसका नेचर कैसा होता है या मैनेजमेंट ऑफ चेंज का नेचर क्या है। पहला है ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। चेंज मैनेजमेंट इज नॉट अ रैंडम और एडहॉक प्रोसेस, इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफन इन्वॉल्विंग डिफाइंड स्टेज एंड मेथोडोलॉजीज टू इंश्योर दैट चेंज इज वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। भाई मैनेजमेंट में जो चेंज आएगा वो अचानक से नहीं आएगा, उसके लिए आप एक प्लान तैयार करोगे कि इस तरीके से, मतलब सिस्टमैटिक वे में आप उसको धीरे धीरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाओगे, एकदम से नहीं जाके बम फोड़ दोगे, ठीक है। प्लान करोगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि किस किस तरीके से हमें कौन कौन स्टेज में थोड़ा थोड़ा करके बदलाव करना है ताकि लोग आराम से उसमें ढल पाए। दूसरा है पीपल सेंट्रिक है। चेंज मैनेजमेंट इज प्राइमरी कंसर्न विद पीपल, इट रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पैक्टेड बाय द चेंज एंड दैट देयर सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस आर क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ चेंज इनिशिएटिव। भाई देखो, चेंज जो है वो पीपल सेंट्रिक है, लोगों को भी उस चेंज को लाने में हेल्प करनी पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव आता है तो वहां के एम्प्लॉयज पे उस चीज का असर आएगा, तो उनको क्या करना है, उस चेंज को सपोर्ट करना है कि ठीक है सर, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में हेल्प करता है देन वी आर रेडी, वी आर एक्सेप्टिंग एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट। पीपल सेंट्रिक है, लोगों पे फर्क आता है इसकी वजह से। मल्टी डिसिप्लिनरी है। चेंज मैनेजमेंट ड्रॉज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, sociology, communication, and project management. It requires a diverse skill set and deep understanding of human behavior and group dynamics.
चेंज जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन से आप ले सकते हैं। मतलब कि हो सकता है जो भी मैनेजमेंट की वजह से बदलाव आया उसमें लोगों के सोशल नेचर में चेंज आए, उसके बातचीत में बदलाव आ जाए, साइकोलॉजी मेंटली भी उसमें मतलब फर्क पड़ता है उन लोगों की। प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका वो जो चेंज आया है उसमें भी असर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक स्किल चाहिए होगी आपको, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि आप लोगों को कैसे समझ पाओ कि मान लो अगर उस चेंज की वजह से लोगों को थोड़ा सा मेंटल लेवल पे दिक्कत हुई है या उनके सोशल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको कैसे हैंडल करें और कैसे हम अपने चेंज को स्मूथली इंप्लीमेंट कर पाए। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चेंज जो है वो आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज जो एक बार आ गया तो कभी आएगा नहीं दोबारा। चेंज आपके मतलब कंट्रोल के बियॉन्ड है। वो मार्केट में जैसे जैसे कस्टमर का प्रेफरेंस बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी बदलेगी, तो वो आएगा। आपको क्या करना है, मॉनिटर करना, देखते रहना कब चेंज आ रहे हैं और अपने आप को उस चेंज के हिसाब से एडजस्ट करना है, ताकि भाई जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज ना कर दो। रेसिस्टेंट मैनेजमेंट, रेसिस्टेंस टू द चेंज इज अ नेचुरल रिएक्शन एंड चेंज मैनेजमेंट एड्रेस दिस बाय आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ रेसिस्टेंस एंड स्ट्रेटजीज टू ओवरकम इट। भाई जो मैनेजमेंट है, जो आप चेंज को मैनेज कर रहे हो, तो वहां पे उस चेंज के टुवर्ड क्या आएगा, लोग रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्ट मतलब रोक लगाएंगे कि ये चेंज मत लाई। लाइक आपने देखो जब कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किए गए, जब थोड़ा ऑटोमेटिक आप स्विच करें, तो लोगों ने जो एम्प्लॉयज जॉब से हटाए गए या उनको जो सीखनी पड़ गई टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने रेसिस्ट किया कि नहीं ये बड़ा बर्डन हो जाएगा, हम कैसे सीखेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो चीज आएगी, लोगों का नेचुरल रिएक्शन है कि वो कोई बदलाव नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, सब कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, और जैसा चेंज होगा अनकंफर्टेबल थोड़ा सा होंगे तो वो कहेंगे नहीं ऐसा मत करो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कहाँ से वो रेसिस्टेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है कि किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। लाइक आपको लग रहा है रेसिस्टेंस जो है वो इस वजह से आ रहा है, लोगों को लग रहा है उनकी सैलरी कट जाएगी या कम हो जाएगी, तो भाई स्ट्रैटेजीज बनाओ कि कैसे उनको कन्विंस करो कि ऐसा नहीं होगा, ये आपके सिर्फ दिमाग का खेल है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमको लोगों को रेसिस्टेंस वजह से आ रहा है, उनको लग रहा है हम सीखेंगे कैसे, हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया है, हम अपने घर वालों घर पे ध्यान दें कि अब हम अपने समय निकाल के सीखें। तो आप उनको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के सिखा सकते हो कि भाई ट्रेनिंग दी जाएगी, चिंता मत करो। तो आपको मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट एसेस एंड मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंज इनिशिएटिव। जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है उसमें आपको रिस्क का भी मैनेजमेंट करना होता है। मतलब कि कोई भी चेंज आता है उससे एसोसिएटेड कुछ रिस्क होते हैं, लाइक लोगों को लगता है जॉब चली जाएगी या लोगों को लगता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो उसको भी आपको मैनेज करना है कि वो सब चीजें ना हो। इट अवॉइड पोटेंशियल ऑब्स्टेकल एंड मैनेज एंड डेवलप मिटिगेशन प्लान टू एड्रेस देम। बेसिकली आप जो भी आपको लगता है हर्डल्स क्रिएट करेंगे, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये सब आइडेंटिफाई कर लूँ कि कहाँ कहाँ से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से लोग रोक लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप प्लान तैयार करो कि किस तरीके से अगर ऐसी रोक लगती है तो हम क्या करेंगे जिससे हम उस चीज़ों को सॉल्व कर पाए। कल को कोई स्ट्राइक होती है तो हम क्या करें कि ये चीज़ ना हो, या फिर अगर ये चीज़ हो रही है तो हम कैसे वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये कुछ आपका था कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझा हमने। नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मतलब किस किस तरीके के मैनेजमेंट ऑफ चेंज होते हैं। सो उसको आपको देखना है। देन रेसिस्टेंस टू चेंज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। सो गाइज आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।